हेलो फ्रेंड, अखिल पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैंने मिस किया था वकील साहब का वीडियोस पे रिएक्शन देने के लिए, तो मैं चाहता था जैसे भी देखने के लिए, तो मैंने फाइनली कल लास्ट नाइट वो मूवी पिक किया देखने के लिए। मैं और स्वेच्छा दोनों देखे, वो रिसीव रिएक्शन दी थी, तो उसको भी बहुत मन था कि ये मूवी फिर से देखने के लिए। तो हमने वो मूवी देखा दोस्तों, और हमने आपको पूछा ही था कि अगर आप हमारा रिव्यू जानना चाहेंगे कि हमारा जो वर्सन है हमको कैसा लगा फीलिंग, तो अच्छा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस पे बात करें, हमको क्या अलग लगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी, इतना दिन हो चुका है ये मूवी को आए हुए, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट ऐसा है जो ऑलमोस्ट सब जो भी रिव्यूअर्स है बोले ना होंगे। क्योंकि हम मूवी देखने के टाइम जो भी स्टोरी मेन जो थीम है वो लेडीज का लेके, नो को लेके, एंड जो कोर्ट रूम सीन्स है वो सबको ही कवर किए होंगे मेरे हिसाब से। कोई भी रिव्यू छोड़े नहीं होंगे। अगर हम वो सेम चीज रिपीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम जो भी जिसको बताने वाले हैं हमारे ऑडियंस, उनको उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सब जानते हैं वो सीन सब है। हम ट्राई करेंगे दोस्तों, बात हो चुका है, हम ट्राई करेंगे दोस्तों हमारे वे से कि वो उसको ज़्यादातर ना बात करेंगे। और पिंक का भी हम बात नहीं करेंगे, ये इसको एज ए स्टैंड अलोन मूवी ही देखेंगे। एंड हम ट्राई करेंगे ऐसा कुछ एक उसमें फैक्ट जो हम मूवी में के देखने का टाइम लगा, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे, हमको जो लगा अलग जो मूवी में। दोस्तों आइए इसके बारे में, वकील साहब के बारे में बात करते हैं, पावर स्टार पवन कल्याण जी के बारे में बात करते हैं। आइए। तो एज ए मूवी अगर हम बात करेंगे वकील साहब का, तो ये जो थीम है उसके अलावा भी बहुत सारा कमर्शियल एलिमेंट डाला गया है। क्योंकि पावर स्टार जी कमबैक कर रहे थे, ये उनका कमबैक मूवी है, तो उसमें उनका जो फैंस हैं, जो भी फैंस हैं इंक्लूडिंग हमको जो देखना है, हम चाहते हैं उनको हर चीज़ वो करने के लिए जिसके लिए सबके उनके फैन बने हैं इतने साल से। उनका जो मैनरिज्म है, उनका जो स्टाइल है, वे ऑफ वॉकिंग है, डायलॉग डिलीवरी है, फाइटिंग है, हमको ऐसा लगता है कि अगर जब वो इतने ईयर्स के बाद वो कमबैक कर रहे हैं तो वो एलिमेंट कुछ हमको देखने को मिल जाए। तो मुझे ऐसा फील हुआ ये मूवी एक्चुअली सेटिस्फाई करता है हर वो डिपार्टमेंट जिसके लिए कोई ना कोई पवन कल्याण जी का वो देख के फैन बना होगा, है ना। हो सकता है कि किसी को सब कुछ पसंद ना आए, लेकिन पवन कल्याण जी का कुछ एक आदमी को पसंद होगा, जो उनका में भी हो सकता है। जैसे हमको उनका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है ना पवन कल्याण जी का, तो करेक्ट है ना। तो अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो मुझे जब उनका कमबैक जो फ्लैशबैक का सीन था उसमें उनका जो गेटअप था बहुत ही अच्छा लगा। हेयर स्टाइल प्लस जो एक ग्रे कलर का टी शर्ट पहने थे, रेड कलर का शर्ट पहने थे, जीन्स, एंड खासकर उसके साथ मेरे को जो हाईलाइट पॉइंट लगा था वो था उनका ब्राउन कलर का बूट। वो जबरदस्त था, वो जो एंट्री था बूट का कलर, वो बहुत ही मजा आता मुझे देखने के लिए। लाइक एक अच्छा फीलिंग हो गया था वो देखने के लिए। उनका लुक तो जबरदस्त हुआ। लुक का देखेंगे तो फिर उसके बाद फिर कट टू जब प्रेजेंट दिखाते हैं तो फुल दाढ़ी में बाल और बढ़ा है, एंड ये भी उनका बूट भी चेंज हुआ था। मैं देखा वो ब्लैक कलर का फिर बूट पहनते हैं तो वो सीन हमने नोट किया। उसके बाद जब वो कोट आते हैं तो फिर कम हो जाता है, कम होता है वो, करेक्ट तो जस्ट थोड़ा स्टबल जैसा थोड़ा दाढ़ी रहता है, क्लीन शेवन नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंस था लुक में। करेक्ट, हमको बहुत तरह लुक दिखने मिला। मुझे वही तो बोल रहा, मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगा कि जो एक फैन को जैसे हेयर स्टाइल जिनको पसंद होगा उनको वो हर टाइप का देखने मिल गया। बेड लुक भी मिल गया, स्टाइलिश, बहुत ही स्टाइलिश है एक्चुअली पवन कल्याण जी। मैं देखा स्टाइलिश बोल सकते हैं या शायद ये नेचुरल है उनका। मैं वही, क्योंकि हम उनका पहले भी मूवीज में जो भी किए हैं, जो भी पहनेंगे वो अच्छा लगे। आई गेस ये सेम चीज मैं देखा हूँ, ये प्रवास को भी बहुत सूट करता है। वो भी जो भी पहनते हैं उनको सूट करता है, मैं ये भी नोट किया हूँ। इवन ऑर्डिनरी एक शर्ट भी पहनने से वो ऑर्डिनरी रहता नहीं है, वो एक अच्छा बन जाता है। तो पवन कल्याण जी भी सेम वैसे ही है। इवन शर्ट एक नॉर्मल भी पहनने से अगर टक कर दिए वो अलग ही पूरा उनका स्टाइल बन जाता है उनका। वो एक्चुअली जैसे कैरी करते हैं अपना कपड़ा वगैरह। करेक्ट। मतलब कुछ भी, मतलब देखा जाए तो गमछा पकड़, हाँ, जो रेड टॉवेल जो वो यूज कर रहे हैं, हाँ, जो गमछा भी बोलते हैं उसको, हाँ, एक्चुअली हिंदी में गमछा ही बोलते हैं। तो वो
भी पकड़े थे उसमें भी एक अलग स्टाइल था तो मतलब वो भी अच्छा लग रहा था देख के। एक्चुअली अगर तेरे को याद होगा फाइटिंग में जब पवन कल्याण जी का इंट्रो था, एक जो भी वो विलेज में एक है जहाँ पे कुछ माफिया आके हटाने ट्राई करता है, वो लैंड उनको लेने के लिए इंट्रो था। एंड उनके जब वो जो उनको जो बॉटल रहता है मेडिसिन वाला, उसमें जब अल्कोहल पीते तो वो शांत हो जाता है, वो बताता है। हाँ। तो वो एक आदमी उसको पूछता भी है कि ये कैसा आदमी है कि नॉर्मली सब अल्कोहल जब पीते हैं तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये कैसा है कि ये पीने के बाद कंट्रोल में रहता है। तो उसमें वो उनका जो अब राइट हैंड या उनका जो सपोर्टर है, बूढ़ा आदमी जो उनको देखभाल करता है, वो उनको बोलता भी है कि ये आदमी का जो भी है मैनरिज्म या जो भी स्टाइल है वो यूनिक है। अगर तेरे को याद है वो बोलता, तो वो लाइन बड़ा परफेक्ट फिट होता है उनको कि वो जो भी करते हैं वो एक यूनिक बन जाता है, अलग बन जाता है। वो एक अच्छा सीन मुझे लगा था उनको पूरा जो उनका है ना एक लेगेसी सेट करता है कि तो वो सब मुझे समझ आ रहा है कि वो जो ऐसा डायलॉग सब अगर थिएटर में कोई देख रहा होगा तो कितना हल्ला होगा, कितना मजा आया होगा देखने के लिए। तो दोस्तों और भी जो भी सीन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक पर्टिकुलर सीन सेम मुझे फ्लैशबैक का याद आ रहा है। ये गमछा वाला जो ये बताइए, गमछा का जो स्टाइल था, गमछा जो रेड टॉवेल है उनको जो मिलने का जो स्टाइल था, हाँ। जो स्टोरी में उसको दिखाया गया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक जो पुअर फार्मर था, उनको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड वो कितने बार वही केस को लेके उनको जेल में रखा जा रहा है ऐसा दिखाया गया। एंड वो निकलते हैं एंड वो फिर सुसाइड करते हैं एंड उनका वो जो टॉवेल गिर के ये पकड़ते हैं, इनके पास आता है। तो वो बहुत ही अच्छा आइकॉनिक सीन था। एक बता रहा है कि ये कहाँ मूवी लेके जाने वाला है। ये एक तरह से उनका जो स्टाइल है गमछा पाने का, वो भी एक तरह से अलग सा सिंबॉलिक वे में बता रहा है कि उनको कैसा गमछा मिला। वो चीज उनका एक फ्यूचर उसी समय डिसाइड हुआ क्योंकि वो लोग उसी समय अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे कि कहाँ जाना है आगे पढ़ने के लिए, शायद बाहर जाने का भी अपॉर्चुनिटी था उनका। आई गेस मुंबई या दिल्ली कहीं पे वो कुछ जाने वाला था पढ़ने का, मुझे जितना याद आ रहा, आउट ऑफ इंडिया का तो याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो ऐसा था। एंड वो दिन ये होता है इंसिडेंट, तो फिर वो बार लॉ का सोचते हैं कि सिर्फ एक के लिए झगड़ा करके फायदा नहीं है, सबके लिए अगर लीगल वे में जाना ही तभी उनको हेल्प होगा। क्योंकि ना अगर तेरे को याद होगा उससे पहले जो वो ओल्ड मैन जो पुअर फार्मर है जेल में जो डायलॉग उनको बोलता है कि अगर पुअर है, तुझे कोई बिगर है, तुझे भीख दे देगा, मिल जाता है, पानी मिल जाएगा, खाना मिल जाता है, खाना सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जस्टिस नहीं मिलता पुअर को, इंसाफ नहीं मिलता। तो वो बहुत ही अच्छा लगा था सेट करने के लिए, जानने के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड उनके दिमाग में रह के शायद फिर वो डिसाइड करते हैं ना। हाँ वही वो तो यही करना ठीक रहेगा। करेक्ट वो अच्छा लगा मुझे देखने के लिए। क्योंकि कुछ ना कुछ एक दिखाना है फ्लैशबैक में ऐसा इम्पोर्टेंट कि क्यों एक्चुअली है। करेक्ट। एंड उसमें मुझे फ्लैशबैक में इवन श्रुति हसन का जो पार्ट था मुझे ओके लगा। उसमें से जो एक अच्छा लगा था मुझे वो चाय वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, ग्लास वाला चाय वाला सीन उनके बीच में। एंड मैं बताना चाहूँगा मुझे श्रुति हसन का एक जगह एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगा था एक्चुअली, जहाँ पे जब उनको वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड घर पे अकेले रहती है, उनको फर्स्ट टाइम जो फिट्स आता है वो जबरदस्त सीन था। लाइक मैं तो एक्चुअली शॉक हो गया था, मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है श्रुति हसन के कि प्रेग्नेंट है फिट्स। एंड अब ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली ऐसा रियल लाइफ में सिचुएशन होता है प्रेग्नेंट लेडीज के साथ जो होता है वैसा करेक्ट है। वो फिट्स कभी कभी आता भी है, थोड़ा हार्मोनल क्योंकि चेंजेस होता है तो वो माने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट को चूज किया गया कैसे उनको दिखाना है बिछड़ने का, क्योंकि उनके लाइफ से वो चल जाते हैं। जब वो श्रुति हसन चल जाती है तब तो वो छोड़ देते हैं ना एक तरह से सन्यासी जैसा, क्योंकि वो सेम टाइम वो केस होता है वही टाइम में ना वो एक जब वो केस के लिए होते हैं वो गरीब लोग आते हैं फार्मर्स, फिर से वो केस मना कर देते हैं। उनके अगेंस्ट में बोलते हैं ना ये नहीं केस जिसके अगेंस्ट में उनको लेके आए रहते हैं वो मना कर देते हैं। एंड फिर वो हॉस्पिटल आते हैं, मालूम चलता है कि यहाँ तो वो जो सीन था फिर से फिट्स वाला, प्लस ये जो केस हारने के बाद जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है एंड वो हॉस्पिटल आते हैं, वो रूम जब वो खोलते हैं वो रूम, उसमें इतना हॉन्टिंग म्यूजिक था दोस्तों, मैं क्या बोल लूँ। लाइक मेरे को पूरा वो उस टाइम गूज़बम्प आ गया था, इमोशनल हो गया था मैं। थम्मन सर ने बहुत अच्छा उसमें म्यूजिक बीजीएम दिया था। वो एक एम्बुलेंस का बहुत अजीब सा एक म्यूजिक था
मुझे अभी भी बोलने नहीं हो रहा दोस्तों। अगर आपने वो नोट नहीं किया है तो जरूर जाके एक बार वो नोट कीजिएगा। वो सीन में जो बीजीएम है कितना हॉन्टिंग है। वो एक अजीब सा डर वाला, दुखी वाला है, बहुत अजीब सा है, सैड है, बहुत अजीब सा था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखने के लिए। थमन सर ने बहुत अच्छा वो बीजीएम दिया उसमें। एंड कट टू जब उसके बाद हमको ये देखने मिलता है जो भी अब लेटेस्ट जो करंट का सीन है, जो 3 लेडीज के साथ जो भी चल रहा होता है वो सीन सब। एंड उसमें भी बहुत हाईलाइट था एक्चुअली, थोड़ा सा कॉमेडी जैसे ही, जो पवन कल्याण जी को वो जो पहली बार मिलते हैं वो लोग देखते हैं ना, वो आते हैं उनका वो मेडिसिन का गिरा होगा, कॉमेडी सीन सब है ना, नशे में रहते हैं। वो भी सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्प कर देते हैं वो। हाँ, पहली बार जब मिलते हैं वो लोग सोचते कोई एक ड्रंक है, ड्रंक वाला ऐसे ही है, उसको मतलब क्या बोले, वेस्ट आदमी है कोई। करेक्ट। लेकिन उसी समय उनके पास वो पेपर छूट के आता है कोर्ट का शायद। हाँ। या फिर वो केस का पेपर्स आता होगा उड़ के, तो वो देख के वो खुद ही सजेस्ट करते हैं कि लड़की है तो उसको छुड़ा सकते हैं। हाँ, वो उसके बाद उनको एक वे मिलता है मतलब उसको निकालने का बाहर। और निवेता थॉमस जो है उनको, हाँ नहीं, निवेता थॉमस तो वो रहती मैंने, वो तो जेल में रहती है तब। हाँ, उससे पहले का फ्रेंड उनको आइडिया मिलता है। हाँ, कैसे किया जा सकता है, आइडिया मिलता है। एंड उससे पहले अगर तुझे सीन याद होगा, हम बहुत एक अच्छा सीन मिस कर रहे हैं उसमें। इसमें जो कहीं भी नहीं था, वो मुझे बहुत ही शॉकिंग था। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जब वो निवेता थॉमस को सेकेंड टाइम जो विलन्स उसको उनको वैन पे मॉलिश करने के लिए ले जाते हैं एंड उनको फिर वो टाउनशिप में छोड़ते हैं, एंड वो जब वापस आते हैं स्पीड में, वो तो गजब था सीन दोस्तों। लाइक मैंने वैसा था कि वो जो उनको रोकते हैं, वो उनको बाहर आके मारते हैं कि कैसा रैश ड्राइविंग कर रहा है। एक्चुअली तब तक उनको मालूम नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ है। बस वो जो देखते हैं वो सीन, वो जो विलन जो स्टाइल मारता है उसके सामने आके लड़का, उसको जो 2-4 घिप घप देते हैं, वो सीन बहुत मजा आया था दोस्तों। सच में ऐसा लगता है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो मिला इसको। हाँ, मैंने वापस मिला है। जैसे थोड़ा सा जस्टिस अभी थोड़ा बाकी, मैंने बहुत करना है, लेकिन थोड़ा तो स्टार्ट तो हो ही गया था। वो सीन बहुत मजा आया दोस्तों देखने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो लड़की को बस आएंगे, फेंकेंगे और चले जाएंगे, उसको जब देखेंगे बाद में दुखी है क्या हुआ बोल के। बट ये सीन जबरदस्त था। वो आके जो उनको मारते हैं, वो पीछे पीछे भागता है, गजब सीन था। वो हाईलाइट था पवन कल्याण जी। वो बहुत मजा आया था वो सीन देखने के लिए, मतलब एक लेसन सिखाते हैं जैसे। अच्छा था। इवन जो लेडीज लोग भी एक्टिंग की है ना, ओके के मेरे हिसाब से। लाइक एक्चुअली जब पवन कल्याण जी का कोई मूवी हम देख रहे हैं ना, आगे पीछे कोई दिखता नहीं है, प्रॉब्लम वही है। जितना भी अच्छा एक्टिंग कर ले, डायलॉग डिलीवरी का अगर तू देखना जो भी सीन में है, अगर पवन कल्याण जी खड़े हैं बस है, वो मैंने उनका स्टाइल ही ऐसा कि तू उन्हीं को दिखेगा और आगे पीछे दिखेगा नहीं। वो लोग भी अब जस्टिफाई किए जो भी कर सकते तो वो लोग रोल जो हमको जो दिखाना चाहते थे। तो उसके बाद जो भी इंटरवल सीन है, इंटरवल सीन के बाद का जो भी सीन्स है, एक्चुअली स्पेसिफिक टू बोले तो कोर्ट रूम सीन जितना भी है, वो बहुत ही अच्छा था दोस्तों। हम उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं स्पेसिफिक इसमें भी अगर बोलना चाहूँगा फिर से पवन कल्याण जी का मैनेजम के बारे में। जब जो नंदा का कैरेक्टर है प्रकाश जी, जब अपना वो फर्स्ट स्पीच देते हैं जज के सामने, एंड वो बैठते हैं, एंड जब पावर स्टार वकील साहब एक्चुअली जब उठते हैं, उनको जब बोलते हैं नंदा जी, वो सीन तो हाईलाइट था दोस्तों। वो सबको शॉक हो जाते हैं, मुझे देखता है। करेक्ट। तो तब तो एक्चुअली दोस्तों हमको समझ आया कि जो भी वकील साहब के रिएक्शन में आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इनका जो प्रकाश राज जी का जो नंदा कैरेक्टर है एंड जो पवन कल्याण जी का बद्री मूवी से जो उनका बीच में सीन्स है, वो भी उस टाइम का एक हाईलाइट सीन सब, लैंडमार्क सीन सब है। एंड फिर से उनको शायद वो नंदा का जो नाम में सबको रिक्रिएट हुआ, सबको मालूम है वो जो एक बार होता है ना, एक एक्टर या कैरेक्टर्स का नाम सबके दिमाग में रह जाता है, वो वही मोमेंट है। मुझे अभी समझ आ रहा था कि फिर से प्रकाश राज जी एंड पवन कल्याण जी को आमने सामने स्पीच डायलॉग्स का बीच में देख के एक फिल्म में मस्त एक्चुअली। मैं यहाँ बोलना चाहूँगा जो डायरेक्टर है श्रीनाम वेणु जी ने बहुत अच्छा कास्ट किया है लॉयर के रूप में प्रकाश राज जी को, क्योंकि कोई भी दूसरा अगर ऐसा एक्टर पवन कल्याण जी के साथ है, बड़ी मुश्किल है, वैसा दिखेगा नहीं। प्रकाश राज जी का एक वो सीजन एक्टर है, इतना सारा काम कर चुके हैं, उनका भी एक अलग स्टाइल है, बोलने का तरीका है, तो मैंने बहुत अच्छा चूज किया वो।
एंड उनका बीच में आप बोल सकते हैं कि अगर बद्री मूवी में से लेके अभी तक जो एक बना है उनका बीच का नंदा एंड बद्री का बीच में, यहाँ पे जो हमको देखने मिला सत्यदेव एंड नंदा जी के बीच में, वो बहुत मजा आया वकील साहब। एंड वो भी इनको भी स्टाइल देखना, वो खुद भी एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, बट सिर्फ पवन कल्याण जी के कैरेक्टर सत्या उन्हीं को वकील साहब बोल रहे, तो वो बहुत मजा आ रहा था देखने के लिए। एंड हाँ, उसमें फिर से एक हाईलाइट सीन अगर तेरे को याद होगा, फर्स्ट कोर्टरूम सीन के बाद, हाँ एक्चुअली हाँ फर्स्ट कोर्टरूम सीन के बाद, ये फिर से ये दोस्तों ये जो सीन के बारे में बात कर रहे हैं वो कोर्टरूम सीन नहीं है। कोर्टरूम सीन के बाद जब वो लोग जो कोर्ट का कैफेटेरिया है वहां जाते हैं, वहां पे उनका बीच में कॉन्वर्सेशन होता है पवन कल्याण जी का, एंड जो ये आके सार्कास्टिक थोड़ा टोन मारते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, वैसा करके तो हारने वाला है, हम तो जीतने वाले हैं। वो जो डायलॉग था पवन कल्याण जी बोलते हैं, बहुत मजा आता है, लाइक एक बूस्ट कर देगा हमको देखने के लिए, है ना, मॉरली बहुत अच्छा था वो डायलॉग। करेक्ट, वो ट्रूथ को लेकर था कि ट्रूथ अलोन इतना अलोन ही रहता है, अलोन ही रहता है, वो बोलते हैं कि तू अकेले रह जाएगा, अकेले रह जाएगा, ट्रूथ हमेशा अकेले ही रहता है, बट जितना भी लाइट है पावरफुल होता है। वो सीन तो बहुत अच्छा था दोस्तों, मे बी इन वर्ड्स हम अभी बता नहीं पा रहे हैं, बट वो देखने के टाइम इतना अच्छा लिखा गया है वो लाइन सब कि पूरा वो हमको ये क्या वो एनर्जी दे देता है, एक्साइट कर देता है कि आप देख लेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो बहुत मजा आता दोस्तों वो सीन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वो सीन भी हमने रिएक्शन दिया है ऐसा, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपको मालूम ही भी है, वो जबरदस्त सीन था दोस्तों, मैं तो नहीं देखा था, तो वो फर्स्ट टाइम जब देखने का बहुत मजा आया वो सीन देखने के लिए, बहुत अच्छा था वो सीन देखने के लिए। एंड अब उसके बारे में और मैं देखा कि ये एक्चुअली तुम मूवी स्पेसिफिक टू सिर्फ वो जो नो को लेके नहीं था, बस वो केस को नहीं था, वो बहुत इनका फ्लैशबैक के टाइम भी बहुत सारा मल्टीपल केसेस को दिखाया, तो वकील साहब को लेके था एक्चुअली हम मेरे हिसाब से एडवोकेट के बारे में था, वो सीन पास्ट एंड प्रेजेंट है, अभी भी फिर से इसे तो दोस्तों इसीलिए लाइक मेरे को एक्चुअली मूवी देखने के टाइम एक्चुअली फील हुआ कि ये मूवी का जो एंडिंग था उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वकील साहब 2 आना चाहिए, एंड जितना जल्दी आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो अभी ग्रिप पकड़ा है वकील साहब का 2021 का मूवी है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो भी 2023 तक वकील साहब 2 आना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस है, ऐसा बहुत सारा सिनेरियोज है, इश्यूज है जिसमें वकील साहब फाइट कर सकते हैं। फिर से हमको अच्छा सीन देखने मिलेगा, एंड आई गेस उसमें फिर से ये विमेन को लेके था, हो सकता है और कुछ भी सीन हो सकता है, या तो विमेन का ही कुछ और भी सीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेन को भी लेके हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट, अब वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर जाने, बट मेरे हिसाब से हो सकता है कि फिर से हमको प्रकाश राज जी देखने मिल जाए, फिर से वो कमबैक कर सकते हैं उनको फाइट देने के लिए, तो वो सब सीन बहुत मजा आएगा दोस्तों देखने में। ऑल द बेस्ट बोल के निकलते हैं, ऑल द बेस्ट वही भाई, वो अच्छा वे में बोलते हैं, बट क्या पता एक, लेकिन ये मूवी का पूरा पोटेंशियल है, वकील साहब 2 बनना चाहिए मूवी को, क्योंकि बहुत सारा अब क्या बोल सकते हैं सिनेरियोज है उनका करने के लिए, ओपन है, एंड बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत मजा आया देखने के लिए ये मूवी। मैं तो पूरा एक कमर्शियल मूवी जैसा होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने जैसे बात किया था टीजर ट्रेलर देखने के टाइम कि सिर्फ पिंक जैसा वो ना रहे, कुछ जो भी एलिमेंट है पवन कल्याण जी का वो सब भी अगर इसमें मूवी में रहे तो बहुत मजा आएगा हमको देखने के लिए। तो वो बहुत अच्छा लगा हमको कि डायरेक्टर ने हम फैंस जो भी इनके फैंस है पीएसपी के उनके बारे में सोचा है, एंड जो उनका मैनरिज्म है, डायलॉग है, और जो उनका स्टाइल है चलने का, फिर फाइटिंग का, उसको पूरा अच्छा से यूज किया है, एक जो भी एक स्टोरी में कैसे उसको रखने के लिए यूज करने के लिए बहुत अच्छा से किया। ऐसा एक बार भी लगा नहीं कि ओवर द टॉप या अलग सा कुछ हम देख रहे हैं, उसमें अच्छा से यूज किया उन्होंने, बहुत मजा आया दोस्तों देखने के लिए। लाइक हम तो वैसे भी जानते हैं उनका स्टाइल के बारे में, तो मैं तो अभी होप कर सकता हूँ कि वकील साहब को जरूर आए, हम ईगरली वेट कर रहे हैं उनको, डायरेक्टर से भी हमारा वही रिक्वेस्ट रहेगा। दोस्तों आपका कैसा लगा हमारा रिव्यू हमको जरूर बताइएगा, और भी कुछ है दोस्तों, लेकिन सब कोर्टरूम सीन तो अच्छा ही है ही दोस्तों। एंड एक और अच्छा तो याद दिलाई मेरे को, एक स्पेसिफिक लगा जो मैं कोई भी मूवी में नहीं देखा हूँ, ये भी मूवी में मुझे देखने मिला, जो जज साहब थे, जो जज थे कोर्ट का, इनको पहली बार मैं देखा कि वो खड़े होते हैं और वो नमस्ते करते हैं। ये सीन में कहीं पे अभी तक हिंदी मूवीज या कोई भी जज कोई करते हुए देखा नहीं, लाइक वेंदर से कि कोर्ट इज डिसमिस्ड या कोर्ट इज अर्जेंट, वो बस खड़े होते हैं और चले जाते हैं। बट आई गेस ये फर्स्ट टाइम है जो उनको मैं देखा हूँ कि नमस्ते करते हुए। तो आई गेस ये रियल लाइफ में होता है कि नहीं मालूम, बिकॉज कभी कोर्ट गए नहीं है दोस्तों। तो अगर कोई भी लाइक कोर्ट के बारे में जानते हैं प्रोसीडिंग्स कैसा होता है,
तो हमको ये स्पेसिफिक जरूर बताइएगा ये कि एक्चुअली जज खड़ा होकर नमस्ते तो पॉइंट की थी वो। मैं मुझे एक्चुअली थोड़ा अलग लगा था कि मैं कहीं नहीं देखा वैसा सीन। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू। हमने जो पॉइंट्स पिक किया है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ऐसा पॉइंट पिक करेंगे, तो आपको बताइएगा। तो दोस्तों ठीक है, ऐसी ही अगर कोई और मूवी मिला हमको कोई और हीरो का या कोई और डायरेक्टर का, हम ट्राई करें आपके साथ वो शेयर करें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।